आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विधानसभा परिसर में एक औषधीय पौधा लगाया था। उसके बाद विधानसभा परिसर में और भी कई पौधे लगाए गए। विधानसभा की बागवानी का जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। विधानसभा परिसर में औषधीय वाटिका तैयार कर दिया गया है और इस वाटिका में तमाम तरह के जो औषधीय पेड़ पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं। छोटे छोटे पौधे तैयार किए जा रहे हैं और ये तमाम ऐसे पौधे हैं जो किसी भी बीमारी में वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ हर तरह के औषधीय जो छोटे पौधे हैं वो आपको मिल जाएंगे, चाहे वो इलायची हो, खस हो या फिर सीता अशोक। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो रजनीगंधा के जो पुष्प होते हैं, क्योंकि वो भी औषधीय पौधा है, वो भी लगाए गए हैं। काली हल्दी, काली मिर्च, एलोवेरा और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण औषधीय पौधे इस कैंपस में लगाए गए हैं, इसे तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी नींव उसी समय रखी गई थी जब अमृत महोत्सव का समापन यहाँ पे किया जा रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी इस कैंपस में आए थे, उन्होंने एक पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किया था और अब उस दिशा में यहाँ काम होने शुरू हो गए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हर तरह के औषधीय जो पौधे हैं यहाँ लगाए गए हैं। हालांकि औषधीय पौधों की पहचान कैसे हो, इसके लिए यहाँ बोर्ड भी लगाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें नहीं पता होगा कि ये कौन सा पौधा है, कितना ये कारगर होगा, कितना महत्वपूर्ण है, वो इस प्लेट को पढ़कर, जो यहाँ पे पंपलेट लगाया गया है उसे पढ़कर वो समझ सकता है। तेजपत्ता, तुलसी, आमा हल्दी, अंजीर, दमबेल, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण औषधीय पौधे हैं जो यहाँ लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कपूर तुलसी भी के पौधे जो हैं वो भी लगाए गए हैं। दालचीनी, काली मुसली, सुदर्शन, भृंगराज नाम तो आपने सुने होंगे। और इसके साथ ही साथ जो खानों का जायका बढ़ाता है, हींग के पौधे भी यहाँ लगाए गए हैं। वो तस्वीर आप देख सकते हैं। खानों में हींग का स्वाद ही अलग होता है, अगर हींग ना डाला जाए तो खानों का जो स्वाद है वो उतना निखर कर नहीं आता। तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण पौधे हैं जिसे हम रोजमर्रा में इस्तेमाल भी करते हैं, औषधीय हिसाब से भी अगर देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो पौधे यहाँ विधानसभा परिसर में लगाए गए हैं। और उसकी जो शुरुआत है पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी और अब ये पेड़ धीरे धीरे जो पौधे हैं वो पेड़ की शक्ल ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों को इससे जानकारी भी मिलेगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। रांची में आफत की बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर समंदर बह रहा है और निचले इलाकों के कई घरों में पानी का प्रवेश हो चुका है। रांची में आफत की बारिश, सड़कों पर बहने लगा समंदर, पानी पानी हो गई रांची। जी हां, ये वही रांची है जिसे कभी महानगरों की स्पीड से सरपट दौड़ाने का वादा किया गया था। ये उसी रांची का नजारा है जहां विकास की गंगा बहाने का सपना दिखाया गया था, लेकिन 3 दिन की बारिश में ही वो तमाम वादे और तमाम सपने ना जाने कहां धुल कर बह गए। रह गई पानी में गोते लगाते रांची और उसमें डूब उतरकर मंजिल की ओर दौड़ लगाते रांची वासी। झारखंड में लगातार झमाझम हो रही बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव की तस्वीर सामने आने लगी है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रांची के अरगोड़ा से अगर आप कटहल मोड़ की तरफ जा रहे हो उस रास्ते की ये तस्वीर है। अरगोड़ा से कटहल मोड़ की ओर जाने वाली सड़क पर इस समय समंदर बह रहा है। सड़कें स्विमिंग पूल बन चुकी हैं और उस पर दौड़ती भागती गाड़ियां हिचकोले खाती हुई मंजिल की ओर तो चली जाती हैं, पर पैदल राहगीरों को जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। पानी इधर से हम लोग जाते हैं साइड होके, गिर जाइएगा स्लिप कर। वही तो यहाँ पर बनाया सोखने के लिए, वो भी काम नहीं कर रहा है। बनाया लेकिन नहीं काम कर हमेशा बारिश के बाद यही हाल रहता है। हाँ, यही हाल रहता है हमेशा। बड़ा तालाब से सेवा सदन जाने वाली सड़क तो तालाब ही बन चुकी है, जहां कदम रखने का मतलब है डूबना। और अगर फिर भी दूसरी ओर जाना चाहते हैं तो तैरना सीख लीजिए, वरना कहां डूब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मानसून से दोस्ती और रांची नगर निगम से दुश्मनी का ये नज़ारा है रांची के सेवा सदन के पास का, जहां पर हमारे ठीक सामने बड़ा तालाब है और किस तरीके से यहाँ सड़क पर पानी बह रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर 3 फीट से ज़्यादा ऊपर पानी है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
अगस्त के महीने में जैसे ही मानसून रफ्तार पकड़ने लगती है, रांची वासी डर के मारे कांपने लगते हैं कि पता नहीं कब बारिश का पानी सड़क को डुबो दे, उनके घरों को पानी पानी कर दे। इस साल भी कुछ ऐसा ही भयावह नजारा है। रांची से अविनाश के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट।